कृष्ण। आज वृंदावन में हमारा हर एक मंदिर में छोटी सी जगन्नाथ जी बहुत अच्छे से दर्शन कीजिए। छोटी सी बलदेव, छोटी सी सुभद्रा तथा सुदर्शन जी और छोटी सी लड्डू गोपाल। इस पश्चात राधा श्याम सुंदर जी का विग्रह, विष्णु नारायण शिला और गदाधर जी की पूजित किया गया राधा श्याम सुंदर जी का चित्रपट तथा गौड़िया मिशन के वृंदावन से राधा वृंदावन चंद्र जी एवं गौरांग महाप्रभु की चित्रपट, तत्पश्चात गिरिराज जी का चित्रपट एवं नरसिंह भगवान, तत्पश्चात गुरु परंपरा सारा एवं बहुत ही सुंदर मनोहर राजभोग। आज वही 4-5 टाइप का भुजिया, साग और क्या क्या है, बहुत सारे आइटम हैं। भगवान को एकदम हरी मिर्च, नींबू, घी, ये भी कोई सब्जी, बहुत सब्जी है। ये ज़बरदस्त एक आमड़ा बोलते हैं बांग्ला में, कच्चा बहुत खट्टा होता है, उसका चटनी बहुत ज़बरदस्त, खीरा, आम और खीर। और थोड़ी देर के बाद में आप मिष्टान्न भोग भी लगेगा भगवान का, स्वीट डिश वगैरह, ये कई सारी भुजिया। तो बहुत अच्छे से दर्शन कीजिए हमारे लड्डू गोपाल का और जगन्नाथ जी बलदेव का। इस पश्चात हमारा छोटा सा कथा आएगा, वो शाम को हम लेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे चारों संप्रदाय के गुरु वर्ग, साधु, संत, वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में हैं, सभी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज का जो चर्चा का विषय है हमारा, वो माता गंगा जी ने राजा भागीरथी का समक्ष प्रकट होकर बोली, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हूँ और तुम्हारा मुँह मांगा वर देने की तैयार हूँ। गंगा देवी द्वारा इस प्रकार संबोधित होने पर राजा ने उनको समक्ष अपना सिर झुकाए और अपना मंतव्य बतलाया। राजा का मंतव्य अपने उन पूर्वजों का उद्धार करना था जो कपिल मुनि का अनादर करने के कारण भस्म हो गए थे। कोपि धरयिता वेगम पंत पतंतया मे महीतले, अन्यथा भूतलं भित्वा निप्रजस्ये रसातलम्। कोपि धरयिता वेगम पतंतया मे महीतले, अन्यथा भूतलं भित्वा निप्रजस्ये रसातलम्। माता गंगा ने उत्तर दिया, जब मैं आकाश से पृथ्वी लोक को धरातल पर गिरूंगा तो मेरा जल अत्यंत वेगवान होगा। इस वेग को कौन धारण कर सकेगा? यदि कोई मुझ में धारण नहीं कर सकेगा तो यदि कोई मुझे धारण नहीं कर सकेगा तो मैं पृथ्वी की सतह को भेद कर रसातल में अर्थात ब्रह्मांड को पाताल क्षेत्र में चले जाऊंगा। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है कि चाहम ना भुवम जश्ये नरा मया, जश्ये नरा मयया मृजन्तयोधम, मृजामि तदंघं कवाहम राजस्तत्र विचिंतयातम। हे राजन, मैं पृथ्वी लोक पर नहीं उतरना चाहती, क्योंकि सभी लोग अपने पाप कर्मों के फलों को धोने के लिए मुझ में स्नान करेंगे। जब ये सारे पाप कर्मों के फल मुझ में एकत्र हो जाएगा तो मैं उनसे किस तरह मुक्ति हो सकूंगा? तुम इस पर ध्यानपूर्वक विचार करो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गंगा स्वयं कह रहे हैं कि सब लोग तो पाप धोने के लिए आ जाते हैं,
तो स्वयं इस कथन में तात्पर्य स्वयं भगवान गीता में कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में 18 अध्याय का 66 नंबर श्लोक, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सारे धर्म को परित्याग करके मेरे शरण में आओ, मैं सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत, भगवान किसी भी व्यक्ति को पाप के फलों के ग्रहण करके उनका निराकरण कर सकते हैं, क्योंकि वे सूर्य की समान पवित्र है जो कभी भी सांसारिक स्पर्श से दूषित नहीं होता। तेजसं ना दोषय ब्रह्मे सर्वभूजा यथा। भागवत में 10वें अध्याय में भी एक छोटी सी श्लोका जो बताए हैं तात्पर्य, जो अत्यंत शक्तिमान है वो किसी पाप कर्म से दूषित नहीं होता। किंतु जहाँ हम देखते हैं कि माता गंगा उन लोगों के पाप से बोझिला होने से भयभीत हुए हैं। जो गंगा जल में स्नान करेगा, इससे सूचित होता है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति अपने या अन्य को पाप कर्मों के फलों के द्वारा दूर करने का सामर्थ्य नहीं है। कभी कभी गुरु को शिष्य बनाने के बाद उसके विगत पाप कर्मों का भार ग्रहण करना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, ये अभी तो विशेष करके बंगाल में तो ऐसा चल रहा है कि भगवान कृष्ण को अनाप शनाप बके जा रहे हैं, गुरु वैष्णव को बके जा रहे हैं। तो यहाँ स्पष्ट रूप से भगवान जो कहते हैं, कभी कभी गुरु को शिष्य बनाने के बाद उसे विगत पाप कर्मों का भार ग्रहण करना पड़ता है। फलस्वरूप पाप से बोझिला हो जाने के कारण उसे कष्ट भोगना करना पड़ता है। ये किसको? गुरु को, क्योंकि पूरी तरह नहीं तो आंशिक रूप में। अतएव शिष्य को चाहिए कि दीक्षा ग्रहण करने के बाद पाप कर्मों करने का प्रति सतर्क रहे। बेचारा गुरु शिष्य को स्वीकार करते समय अत्यंत कृपालु रहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, और शिष्य को पाप कर्मे का अशांत भोगता है। किंतु भगवान अपने दास पर कृपालु होने के कारण उस दास के पापक कृत्य को फलों का निराकरण कर देते हैं, जो उनकी महिमा का प्रचार करने में लगा रहता है। माता गंगा भी लोगों के पापों के फलों से भयभीत होने के कारण चिंतित थे कि वो इन पापों को भार किस तरह वहन कर सके।